भूपेंद्र सिंह जाला ने इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर जहां पे इन्वेस्ट किया, फिलहाल हम उसी जगह पे मौजूद हैं। ग्रोमोर फाउंडेशन, मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। ग्रोमोर फाउंडेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पे इन्वेस्टर्स के पैसे से 81 करोड़ रुपए की डील इसी इंस्टीट्यूट को परचेस करने के लिए एक डील हुई थी। और इसके बाद से जो ग्रोमोर एजुकेशन फाउंडेशन था वो बीजेड ग्लोबल एजुकेशन कैंपस में तब्दील हो गया। हमारे साथ जो संस्थापक ग्रोमोर फाउंडेशन के हैं हितेश भाई, वो भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। हितेश भाई, जिस प्रकार से पूरी बातें सामने आ रही हैं फिलहाल, तो भूपेंद्र सिंह झाला जो कि फरार हैं, कब आपसे उनकी जान पहचान हुई थी? क्योंकि जो आपका ये एजुकेशन संस्था है फिलहाल वो ट्रस्टी के तौर पे संभाल रहे थे, कब आप उनसे मिले, किस प्रकार से ये पूरी संस्था आपने उनको हैंडओवर की? एक्चुअली रुचित मेहता जी करके है जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स है कॉमर्स में, और बेसिकली वो सीए है। तो भूपेंद्र जी के कोई एक कंपनीज है जिनके ऑडिट रुचित जी करते थे, और नेचुरली उनका संपर्क भूपेंद्र जी के साथ रहता था। और ग्रोमोर 2006 में इस संस्था की स्थापना हमने की थी। एक समय के बाद सभी ट्रस्टीज ने मिलकर ये सोचा कि बेसिकली हम तो मुंबई से थे सब के सब, तो ठीक है कि अगर एक कोई अच्छा इसको रन करने वाला बंदा है या कोई कंपनी मिलती है तो उस ग्रोमर को हम पर्टिकुलर डील सेल करने के लिए कर सकते हैं। इन बिटवीन 2 दिसंबर को रुचित जी, हमारे ट्रस्टी मित्र है प्रोफेसर BL पटेल, उनसे मिले और उन्होंने इंटरेस्ट जताया कि भूपेंद्र जी इंटरेस्टेड है इस संस्था को लेने के लिए, इसमें डील करने के लिए। देन आफ्टर वेरी सेकंड डे, मतलब 3 दिसंबर को भूपेंद्र जी के साथ ये पहली मुलाकात हमारी हुई, और 3 दिसंबर को ही ये डील ग्रोमर फाउंडेशन की जो पूरी डील है हमने फाइनल की उनके साथ। अच्छा, कितनी ज़मीन है और क्या कीमत तय की गई थी, और कितने समय में पैसा उन्होंने उन्होंने आपको देना था, और कितना पैसा आपको दिया गया? पूरा पेमेंट हो चुका है? टोटल लैंड जो है यहाँ हमारे कैंपस की 47 एकड़ ज़मीन है, जिसमें ग्रोमर फाउंडेशन ट्रस्ट के पास 16 एकड़ की ज़मीन है, और हमारी प्राइवेट लैंड है वो 31, मतलब 31 एकड़ जो प्राइवेट लैंड है। इनिशियली 81.50 करोड़ में ये डील हमारा जो तय हुआ था, 3 इंस्टॉलमेंट में इसको पेमेंट हमको देना था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 26 to 27 करोड़ का, इन बिटवीन 2 मंथ्स, जो कि भूपेंद्र जी ने हमको दे दिया था। सेकंड इंस्टॉलमेंट था 31 मई 2024 को। कोई कारणवश वो पेमेंट हमको नहीं कर पाए, और स्टिल टुडे, आज नवंबर 2024 में हम बात कर रहे हैं, आज तक उनका ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें नहीं मिला है। अच्छा, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, स्वाभाविक है। तीसरा इंस्टॉलमेंट आखिरी जो था वो भी नहीं मिला। क्या आपने कोई बातचीत उनसे नहीं की कि अपनी डील जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट की हुई है, 81.50 करोड़ की डील है, तो जब पैसा दूसरा ही इन्वेस्टमेंट, एक आपको जो दूसरे पार्ट का जो रकम थी वो जब नहीं मिली, तो आपने कोई बातचीत नहीं की? आपने उनसे कुछ कहा नहीं? 31 मई से पहले से ही, मतलब आप जानो कि मैं स्टार्टिंग ऑफ द मई से ही हमने उनसे एक डिस्कशन करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की। किसी कारण से, मतलब भूपेंद्र जी तो नहीं मिलते थे, उनसे बात भी नहीं होती थी, लेकिन हमारा लाइजनिंग जनरली जो रहता था वो रुचित मेहता जी से रहता था, क्योंकि ऑफिशियल वही कंसल्टेंट थे हमारे। और 31 मई को जब ये पेमेंट हमें नहीं मिला, फिर रुचित जी से हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई। उन्होंने बताया कि थोड़ा डिस्टर्बेंस कुछ चल रहा है भूपेंद्र जी के उनके पर्सनल जितने भी कंपनीज है, वो सेटअप होने के बाद हम विद इन ए मंथ और 2 मंथ ये पेमेंट आपको कर देंगे। हम भी अग्रेसिव नहीं थे, इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली ये एक स्कूल, एक कॉलेज, एक संस्था थी। तो ठीक है, हमें भी बोला कि जो भी है आप क्लियर बोलना। लेकिन फिर तो क्या था कि भी हमने भी डायरेक्ट फिर ट्राई किया भूपेंद्र जी से मिलने का, लेकिन जनरली उनसे कभी बात होती थी, नहीं होती थी, मिलना नहीं होता था, ये सिलसिला चलता रहा। आप समझो कि अक्टूबर, अभी मतलब 2 महीने पहले ही फिर हमारी उनसे बात हुई, और हमने थोड़ा स्ट्रिक्टली उनको बताया कि भी एक बार आपको मिलना ही पड़ेगा कि फर्दर हमें आगे इस डील में कैसे चलना है, उसका फेस टू फेस हम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, इस संस्था के नाम पर जो भी उनको एक्सेस था, क्योंकि ट्रस्टी के तौर पे बाद में वही आ गए, उन्होंने एक लोन भी ली है, क्या हकीकत है इस बात में? चेंज ऑफ मैनेजमेंट जो रहता है वो ट्रस्ट में पर्टिकुलर क्या है कि हमारे पार्ट की जितनी भी लाइबिलिटीज़ रहती है ट्रस्ट में, 26 करोड़ का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया भूपेंद्र जी की ओर से,
उसी पेमेंट से हमने हमारी ट्रस्ट की लाइबिलिटी क्लियर की और हमारी एक कंडीशन थी कि जैसे ये पेमेंट हमको ट्रस्ट में मिलता है देन आफ्टर वी विल डिसाइड कि जितने भी हमारे ट्रस्टीज़ हैं, मतलब ग्रोमोर फाउंडेशन में इनिशियली शुरुआत के तौर पर जो 6 ट्रस्टी थे हमारे फैमिली के, उन्होंने हर एक ने रिज़ाइन किया और देन आफ्टर भूपेंद्र जी और अन्य 2 उनके फादर और मदर 3 नए ट्रस्टी इस ट्रस्ट में ऐड हुए। ट्रस्ट अंडर चैरिटी रहता है। एक बार अगर आप ट्रस्टी के तौर पर एंटर होते हो, उसके बाद उस ट्रस्ट का वहीवट जो रहता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रहता है, वो ट्रस्टीज ही करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी लोन अमाउंट्स या जो भी सिक्योर्ड लोन बैंक से ली है, भूपेंद्र जी ने खुद और उनके फादर मदर 3 ट्रस्टीज जो ऐड हुए, उसके बाद ही उन्होंने कोई पर्टिकुलर कोई प्राइवेट बैंक से आई थिंक उन्होंने ये लोन लिया है, जिसके बारे में हमें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना पता है कि उन्होंने कुछ सिक्योर्ड लोन ली हुई है। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी भी अगर ये एजुकेशन संस्था की बात करें, अब इस पर भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो पूरा पेमेंट आपको किया नहीं है, फरार हैं, एलओसी जारी की हुई है सीआईडी क्राइम ने, कैसे आगे बढ़ेंगे आप अपनी संस्था को लेकर अब, और क्या उम्मीद है सीआईडी क्राइम और सरकार से? एज ए प्रोफेशनल मैं अगर सोचूं तो ग्रोमोर फाउंडेशन के लिए अगर आज मेरे लिए सोचने के लिए कुछ नहीं है। बतौर ये 31 एकड़ लैंड है जो आज हमारे पोजीशन में ही है, उसके लिए भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हो कि 2006 मतलब 17 साल पहले इस संस्था का निर्माण हमने किया था। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जितने भी पेरेंट्स हैं, बट नेचुरल हमारे संपर्क में है। तो आज से पहले भी काफ़ी सारे मीडियाज़ के साथ हमारी जो भी बात हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने इसी कैंपस में इसी जगह पर हमने की थी। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि भूपेंद्र सिंह का पर्सनल जो भी इश्यूज़ है, ये पोंजी स्कीम या वॉटेवर, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। और उनके जो इन्वेस्टर है उसके लिए काफ़ी कुछ मीडिया ने यहाँ पर बताया है। ज़रूरी है कि इन सभी इन्वेस्टर के पैसे भी मिलने चाहिए, लेकिन सबसे अगर कोई इम्पोर्टेंस या अगर हमें चिंता करने की जो बात है, तो इस कैंपस के अंदर पढ़ने वाले 4500 से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं, और मेरे हिसाब से 300 से ज़्यादा यहाँ का जो स्टाफ है, उसके बारे में ही सोचना है। और मेरा पर्टिकुलर एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को ये भी है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एज ए संस्थापक हम भी जुड़ सकते हैं उनके साथ, या पर्टिकुलर कोई वहीवटदार या कोई भी गवर्नमेंट का बंदा, कोई भी पर्सन वो भेज सकते हैं। इस संस्था को अगर आगे ले जाना है तो इसके अलावा मुझे कोई रास्ता तो अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो भूपेंद्र सिंह झाला ने जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स के पैसे धीरे धीरे इन्वेस्ट किए, खास करके बताया यही जा रहा है कि ज़मीन में उन्होंने इन्वेस्ट किए, एजुकेशन संस्था जो कि ग्रोमोर फाउंडेशन है, जहां फ़िलहाल अगर आप बाहर आते हैं तो बहुत ही बड़ा बीजेड एजुकेशन कैंपस का एक बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जब वो फ़रार हो चुके हैं, तब उन्होंने जहां इन्वेस्ट किया है वहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं। हालांकि बात 5 तारीख को आके रुकती है, जबकि इन्वेस्टर्स को वो अपना जो इंटरेस्ट था वो चुकाया करते थे। एक तरफ वो बात है और दूसरी तरफ ये बात है कि जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, वहाँ की कहानियाँ सामने आ रही हैं। वहाँ कैसे सर्वाइव लोग करेंगे, एम्प्लॉयज़ करेंगे, जो एजुकेशन संस्थाएं हैं वो करेंगी, इस पर भी एक सवाल उठ रहा है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, साबरकांठा।